Hello students, I am गजानंद कुमावत from RK Memorial Senior Secondary School, सोजत रोड। तो आज हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स का रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर उसके अंदर रिलेशन अपन ने देखे थे। तो आज है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तो क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? देखिएगा, ए रिलेशन आर in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन। एक प्लेन है, उसके अंदर जितनी भी लाइन है उनका सेट है एल। एंड आर बी द रिलेशन इन द एल डिफाइंड एज आर रिलेशन इक्वल टू L1 एंड L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। दो लाइन अपन को दे रखी है L1 और L2, दोनों में क्या रिलेशन है कि जो L1 है वो L2 के परपेंडिकुलर है। तो शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो केवल ये क्या है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेते हैं अपन, एक लाइन लेते हैं। तो अपन ने लाइन ले ली L1, तो L1 का रिलेशन L1 से, तो L1 कोमा L1, क्या L1 और L1 खुद खुद के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है? तो खुद खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं होती है कोई लाइन, वो क्या होती है, पैरेलल होती है। जैसे L1 है और L1 इसी के ऊपर एक दूसरी L1, तो दोनों क्या होगी, पैरेलल, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या देखेंगे अपन, सिमेट्रिक के लिए अपन L1 और L2 दो लाइन लेंगे, L1 और L2। तो ये तो L1 लाइन आ गई। L2 लाइन कौन सी लेंगे, जो इसकी क्या हो, परपेंडिकुलर। ये लाइन अपन ने ले ली L2। तो L1 के परपेंडिकुलर है L2, तो क्या ये चेक कीजिए कि L2 के परपेंडिकुलर L1 है कि नहीं है। तो बिल्कुल है परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो दैट मींस L1 L2 इसका एलिमेंट है, तो L2 L1 भी क्या होगा, इसका एलिमेंट होगा। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगी। तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक तो है। अब आगे देखते हैं इसको, ट्रांजिटिव ये है कि नहीं है। तो इसके लिए अपन तीन लाइन लेंगे, L1 L2 और L3। ये तीन लाइन ले लेंगे, बिलोंग्स टू L। L अपने पास क्या है, लाइंस का सेट है। तो उसके अंदर तीनों लाइन अपन ने ले ली। तो सबसे पहले देखेंगे L1 L2। L1 और L2 क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो ये L1 है, ये L2 है। फिर अपन देखेंगे इसका दूसरा एलिमेंट लेंगे, L2 और L3 भी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये L2 है और ये अपन L3 ले लिया, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब हम चेक करेंगे क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर देखने से आता है कि L1 और L3 दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो पैरेलल है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये जो रिलेशन अपन को दिया था वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये केवल सिमेट्रिक होगा। आगे एक नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। 1 2 3 एक सेट दे रखा है, इसमें क्या लेना है, ये रिलेशन दे रखा है। तो इसमें यह बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, इसके अंदर सेट ए मान लिया अपन ने 1 2 3।
तो रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए? 1 1, 2 2 और 3 3 होना चाहिए। क्या इसमें 1 1 है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। आगे अपन चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्री के लिए इसमें क्या होना चाहिए, पूरे को देखेंगे अपन। अपने पास रिलेशन है 1 1, 2 2, 3 3, 1 2, 2 3। तो इसके लिए सिमेट्री के लिए क्या देखते हैं, अगर ए बी हमारे पास है तो बी ए बी होना चाहिए, दोनों एक साथ होने चाहिए। तो 1 1 है तो 1 1 का रिवर्स 1 1, तो ये खुद का खुद ही हो गया है। 2 2, 2 2 का रिवर्स 2 2, तो ये भी खुद हो गया। 3 3 का 3 3 खुद हो गया। 1 2, 1 2 को उल्टा अपन करेंगे तो इसका आएगा 2 1, जो कि यहां पर प्रेजेंट नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। आगे इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए देखते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, अपने पास रिलेशन दे रखा है 1 1, 2 2, 3 3, 1 2 और 2 3। तो सबसे पहले इसके चेक करते हैं 1 1, तो 1 पर ये एंड हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, ये। और तो डायरेक्ट कौन सा होना चाहिए, 1, यानी इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो 1 2 होना चाहिए। तो 1 2 है इसमें, ये खुद ही रहा, तो इसका मतलब इसकी वजह से ये ट्रांजिटिव है। 2 2, 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 2, तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें कौन सा होना चाहिए, एक तो 2 और एक 3, तो 2 3 ये खुद ही हो गया, दैट मीन्स ट्रांजिटिव। 3 3, तो 3 से स्टार्ट कोई हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये खुद ट्रांजिटिव हो गया। फिर 1 से 2, 1 से 2, तो 2 से स्टार्ट कौन हो रहा है, ये, तो क्या होना चाहिए 1 2, तो 1 2 इसमें है। 1 2 और 2 3, तो यहां पर एक एलिमेंट है 1 2 और 2 3, तो 1 से 2 पर खत्म, तो 2 से 2 हो गया, तो 1 से 3, तो अपने पास 1 3 आना चाहिए, तो 1 3 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अगर तीनों ही नहीं है, न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।